हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से बोर्ड एग्जाम 2026 का तैयारी में लगे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास है वो है क्लास 12th का इंग्लिश चैप्टर 1 जो है प्रो सेक्शन का, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने आपको अपने चैनल पर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का लेक्चर क्लास, ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को अच्छे से बता दिया। अगर आप नहीं देखे हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊं, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूं। आज का जो क्लास है बच्चों, ये है एक्सप्लेनेशन का क्लास। यानी ये जो बोर्ड एग्जाम में आपको 4 मार्क का पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है? जैसे हमारा जो इंग्लिश है वो 2 सेक्शन में बटा हुआ है प्यारे बच्चों। एक है प्रोज सेक्शन, दूसरा है पोएट्री सेक्शन है। प्रोज सेक्शन में प्यारे बच्चों 11 चैप्टर है और पोएट्री सेक्शन में 10 चैप्टर है। तो हर एक चैप्टर से एग्जाम में पूछा जाता है आपको एक्सप्लेनेशन, हर एक चैप्टर से। यानी आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो 4 एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा और 4 में से किन्हीं एक का आपको जवाब देना है। और एक जो क्वेश्चन का जो मार्किंग रहेगा वो 4 मार्क का रहता है। कितने मार्क का रहता है बच्चों? 4 मार्क का। तो प्रो सेक्शन से भी एक एक्सप्लेनेशन पूछता है और पोएटिक सेक्शन से भी एक एक्सप्लेनेशन पूछता है और उसका भी 4 मार्क रहता है। और 4 क्वेश्चन पूछता है, 4 में से एक ही जवाब देना है और एक क्वेश्चन का मार्किंग है 4 मार्क। ओके बच्चों, तो मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे किस एक्सप्लेनेशन की बात कर रहा हूं। आज उसी का क्लास होने वाला है और इस चैप्टर से जितने भी इंपोर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन पूछने वाला है एग्जाम में वही आपको बताने वाला हूं, सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन बताने वाला हूं। ओके बच्चों, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, इसके जो राइटर है वो है महात्मा गांधी। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्विंग ऑल दिस का मतलब होता है इन सभी चीजों को देखकर, इन सभी चीजों को देखकर आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, डिसऑर्डेड मना किया, अस हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लेजर। लग्जरियस का मतलब होता है ऐशोआराम की जिंदगी और प्लेजर का मतलब होता है आनंदमय जिंदगी। यानी क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि हमारा इन सभी चीज को हमारे एंसेस्टर, हमारे पूर्वज ने देखकर आनंदमय जीवन और ऐशोआराम जीवन से क्यों मना किया है। इस सेंटेंस को बोला है समझाने के लिए। तो याद रखना एक बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अगर जब भी आपको कोई भी लाइन दे दे एक्सप्लेनेशन करने के लिए, कोई भी लाइन दे दे आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो हमेशा 2 से 3 चीज आपको हमेशा याद रखना। कोई भी एक्सप्लेनेशन दे दे आपको, कोई भी सेंटेंस दे दे आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, तो हमेशा 2 से 3 चीज हमेशा याद रखना। पहला याद रखना, जब भी अगर कोई सेंटेंस दे दे, उस वो जो सेंटेंस है वो किस चैप्टर से लिया गया है उसको लिख देना है ना। तो चैप्टर लिख देना है। ओके प्यारे बच्चों, और पहला ये हो गया। दूसरा, उस चैप्टर का राइटर कौन है, उस चैप्टर का राइटर कौन है, और वो जो लाइन जो लिया गया है वो मतलब जो है, जो चैप्टर जो लिया गया है वो चैप्टर कैसा है, ऐसे है कि स्टोरी है कि ड्रामा है, क्या है ये, या स्पीच है, क्या है, जो है वो लिख देना है। जैसे ये जो लाइन है वो चैप्टर लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, तो हमने लिखा है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एसे, जो ऐसे लिखा है, ये जो चैप्टर है वो ऐसे है, इसलिए हमने लिखा है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये जो लाइन लिया गया है वो ऐसे है, क्या है, ऐसे है। ये तो तीसरा चीज हुआ। और चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो ये चैप्टर का हो गया। तो ये 2 चीज तो हो गया कि ये जो लाइन लिया गया है वो ऐसे है और ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया गया है। और जैसे ही पता चला कि ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिया है, तो उसके राइटर का नाम लेना है। कौन है राइटर इसके? महात्मा गांधी। तो रिटेन बाय कौन है? महात्मा गांधी। तो यहां से यहां तक हमने ये चीज दोनों को यूज कर लिया। जब भी आपको कोई सेंटेंस दे दे तो आपको चैप्टर का नाम लिख देना है, राइटर का नाम लिख देना है, और क्या है ये चैप्टर वो लिख देना है। ओके बच्चों, अब ये जो लाइन लिखे हैं वो क्या कहना चाहता है, इसके वो जो है क्या है चीज वो बताना है। तो थ्रू दिस लाइन
राइटर टॉक्स अबाउट स्पेशलिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। भारतीय सप्ताह के द्वारा का जो खासियत है वो राइटर जो है लेखक इस लाइन के थ्रू बात करते हैं। इस लाइन के द्वारा राइटर जो है बात करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन के खासियत के बारे में। मुझे लग रहा है कि आप ये चीज समझ गए हैं। अब ये जो आपको तो इसके बारे में बताया कि किस चैप्टर से लिया गया है, कौन राइटर है, क्या है, ये इसी बताया। अब इस लाइन को हम समझाए हैं अगले पैराग्राफ में। तो आपको हर एक जो एक्सप्लेनेशन देगा आपको 2 पैराग्राफ में आपको लिखना है। पहला पैराग्राफ में लिखना है चैप्टर का नाम, राइटर का नाम और क्या है ये, किस कैसा चैप्टर है उसके बारे में लिख देना है। और दूसरा पैराग्राफ में आपको उस लाइन को समझाना है, जैसे हम अभी समझाएं। क्या समझाएं कि गांधी जी ऑब्जर्व, गांधी जी जो है ऑब्जर्व किए हैं। क्या किए हैं? ऑब्जर्व किए हैं। ओके बच्चों, गांधी जी ऑब्जर्व किए हैं। क्या ऑब्जर्व किए हैं? इफ हैबिट ऑफ एनी पर्सन, अगर किसी आदमी का हैबिट हो जाएगा, आदत हो जाएगा, टू लिव लग्जरियस एंड प्लेजर लाइफ, है ना। गांधी जी कहते हैं और ऑब्जर्व किया है कि अगर किसी पर्सन का, अगर किसी आदमी का आदत हो जाएगा ऐशोराम की जिंदगी जीने का और आनंदमय जीवन जीने का आदत हो जाएगा, देन देयर लाइफ वेरी डिफिकल्ट, तो उसका जीवन जो है बहुत ही कठिनाई हो जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा, है ना बच्चों। सही बात है कि नहीं? अगर किसी आदमी का आदत हो जाएगा लग्जरियस लाइफ जीने का, जैसे अगर किसी बच्चे का आदत हो गया अभी से ही कार से जाना है, अभी से ही बाइक से जाना है कोचिंग, है ना। अगर किसी दिन वो बाइक या गाड़ी नहीं मिला या खराब हो गया तो उसको जैसे ही जाना पड़ा पैदल या साइकिल से, तो उसको बहुत ही डिफिकल्ट होगा, बहुत ही कठिनाई होगा, मुश्किल होगा उनके लिए। इसलिए कह रहा है कि अगर किसी, उसने ऑब्जर्व किया गांधी जी, क्या ऑब्जर्व किया, अगर किसी आदमी का आदत हो जाएगा लग्जरियस लाइफ जीने का, आनंदमय जीवन जीने का, तो उसका लाइफ जो है बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार आवर रियल हैप्पीनेस, हमारा जो असली खुशी है, रियल हैप्पीनेस है, एंड हेल्थ और स्वास्थ्य है, व्हेन आवर हैंड्स एंड फीट, जब हमारा हाथ एंड जो है हाथ एंड, जब हमारा हाथ एंड पैर जो है यूज इन प्रॉपर वे, सही तरीका से हम प्रॉपर वे में हम यूज करेंगे, तो जो है हम जो है हम असली मेरा खुशी रहेगा और मेरा स्वास्थ्य बना रहेगा। तो इस तरह से हम चैप्टर को समझाएंगे, इस तरह से हम लाइन को हम समझाएंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। मात्र 3 ही एक्सप्लेनेशन किए हैं और बहुत ही अच्छे से किए हैं, और तीनों जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है। इसी को पढ़ के जाना अगर ये चैप्टर से अगर पूछे तो। अगला क्या है कि इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी पार्ट में, किसी भी भाग में, है ना, अंडर एंड अंडर नो सिविलाइजेशन, किसी भी सभ्यता में, किसी भी सभ्यता में हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, यानी बोल रहा है कि दुनिया के किसी भी भाग में, किसी भी सिविलाइजेशन में सभी जो आदमी हो परफेक्शन हासिल कर लिया है ना। इसको बोले समझाने के लिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्लेनेशन में ये बता दें कि जब भी आपको कोई लाइन दे दें तो हमेशा 2 या 3 चीज हमेशा लिख देना, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम और क्या है ये चैप्टर, उसके बारे में लिख देना है। तो हमने यही किया है कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, चैप्टर का मैंने नहीं लिख दिया नाम, और जो है रिटेन बाय महात्मा गांधी, और हमने राइटर का नाम लिख दिया है। ओके बच्चों, अब थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के द्वारा राइटर टॉक्स, राइटर बात करते हैं अबाउट ऑल मैन ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सभी आदमी के बारे में, है ना। ऑल पीपल, सभी आदमी के बारे में, दुनिया के सभी आदमी के बारे में, परफेक्ट इन ऑल डिपार्टमेंट्स, नो सभी विभाग में हर एक आदमी, दुनिया के हर एक आदमी अच्छे नहीं है, इस बारे में बात कर रहे हैं इस लाइन के द्वारा, है ना। सेकेंड पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ में हमेशा लिखना है इस एक्सप्लेनेशन को। दूसरा में आपको उस लाइन को समझाए रहते हैं, जैसे हमने ये समझाया है कि गांधी जी सेज दैट, गांधी जी कहते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के सभी भाग में, पीपल, ऑल जो पीपल है, लोग है, आर नॉट परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है इन ऑल डिपार्टमेंट, सभी विभाग में। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि दुनिया के किसी भी भाग में हर एक आदमी हर एक डिपार्टमेंट में अच्छा नहीं है ना बात बच्चों। जैसे मान लो कि हम है, जैसे हम पढ़ा लेते हैं, अच्छा हम पढ़ा लेते हैं, लेकिन अगर हमको अगर खेती करने के लिए दे जाएगा तो हम उसमें अच्छे नहीं है ना। तो हर एक आदमी हर विभाग में अच्छे नहीं होता है ना। एवरी पर्सन ऑफ लाइफ,
एवरी पर्सन ऑफ लाइफ समथिंग इज शॉर्टेज, हर एक आदमी के जीवन में कुछ न कुछ कमी है। शॉर्टेज मतलब कमी होना। सम पर्सन आर रिच, कुछ पर्सन आदमी धनी है, कुछ आदमी धनी है। सम पर्सन आर पुअर, कुछ आदमी गरीब है। बट सम पर्सन हैव गुड बिहेव, और कुछ आदमी के पास जो है अच्छे आचरण है। बट सम पर्सन हैव नो गुड बिहेव, और कुछ आदमी के पास अच्छे बिहेव नहीं है। ओके बच्चों, तो मुझे लग रहा है ये जो एक्सप्लेनेशन है आप अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। और चलते हैं लास्ट एक्सप्लेनेशन पर। एक्सप्लेनेशन नंबर 3 क्या कर रहा है? 10 कॉमन पीपल लिव्ड इंडिपेंडेंटली, कॉमन जो पीपल है वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को, कृषि व्यवसाय को पालन करते थे। फॉलो मतलब पालन करना, इसको बोला एक्सप्लेन करने के लिए। तो वही बात जो हमने दो लाइन में समझाया, दो पैराग्राफ जो सेंटेंस में समझा, वही यही करना है कि वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। तो इस चैप्टर से लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, और इसके लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। इसलिए लिखा है दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम एसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड रिटेन बाय महात्मा गांधी। थ्रू दिस लाइन, इस लाइन के द्वारा राइटर टॉक्स, राइटर बात करते हैं अबाउट स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता के खासियत के बारे में, विशेषता के बारे में बात करते हैं, है ना। अब है इसी का दूसरा पैराग्राफ में है, हर एक लाइन का 2 पैराग्राफ में हमेशा लिखना है बच्चों, है ना। पहला पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, जो चैप्टर का नाम लिखना है, राइटर का नाम लिखना है ना। और दूसरा पैराग्राफ में उस लाइन को समझाना है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू गांधी जी, गांधी जी के अनुसार आवर एंसेस्टर, हमारे जो पूर्वज है, एंजॉय करते थे ट्रू होम रूल को, ट्रू होम रूल को एंजॉय करते थे। ट्रू होम रूल का मतलब क्या हुआ बच्चों? ट्रू होम रूल का मतलब होता है जब हम अपने गांव में रहते हैं, कृषि व्यवसाय करते हैं, और उसमें जो है हमारे घर के लोग, जैसे दादा दादी, चाचा चाची, अपने भाई बहन, पापा मम्मी, सब लोग मिल के जो है उस काम को करते हैं और मिलकर रहते हैं, उसे कहते हैं ट्रू होम रूल, है ना। तो ट्रू होम रूल जो है हमारे जो पूर्वज एंजॉय करते थे, ट्रू होम रूल, बिकॉज क्योंकि दे थॉट, उसने सोचा, देर आर सो मेनी थीव्स एंड रॉबर्स इन सिटीज, बहुत सारे जो है शहर में चोर है और डाकू है। दे फेल्ट दैट द पुअर आर रॉब्ड बाय द रिच मैन, है ना, इन लार्ज सिटीज, बड़े शहर में अमीरों द्वारा पूरा आदमी को, गरीब आदमी को लूटा जाता है, रॉब्ड किया जाता है ना, लूटा जाता है। दे लिव्ड इंडिपेंडेंटली, वे स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, है ना। और ये जो है हमारा जो पूर्वज जो थे वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन को पालन करते थे, और गांव में रहते थे, स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे, और फॉलो करते थे कृषि व्यवसाय को। तो इस तरह से हम एक्सप्लेनेशन 3 को हम ऐसे समझा देंगे, लिख देंगे। ओके बच्चों, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो प्लीज अच्छे से कमेंट करिए, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, और वीडियो मैं आपके पास लाता रहूंगा। अगर आपको लगा होगा अच्छा तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।